Welcome to Upgrade Education. In the previous video, we have learned about income method. Okay, so in this video, we will continue the same, and in this video, we will learn about precautions and numericals of income method. Okay, so अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो जाकर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, मात्र 2 टॉपिक है इसमें, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड एंड सेकेंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ओके, तो समझते हैं प्रिकॉशंस क्या होते हैं। प्रिकॉशंस मतलब कि इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि उनमें क्या हमें ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, तो उन्हीं कुछ बातों को जो है यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, पहला जो आपका है ट्रांसफ़र अर्निंग्स। जितने ही प्रकार के ट्रांसफ़र अर्निंग होते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग का मतलब होता है दीज आर वन साइडेड पेमेंट। ठीक है, एंड दीज डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, या पॉकेट एक्सपेंसेस है, स्कॉलरशिप है, ये जो होते हैं ये फ्री में मिलते हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में बच्चों को दिया जाता है। इससे किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार की इनकम जनरेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब वो अर्नड इनकम नहीं है। तो इस प्रकार के जो आपके इनकम्स हैं उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड है आपका इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ जो है, क्योंकि इस प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए किसी भी प्रकार का अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, ये अर्नड इनकम नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको जो है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कोई स्मगलिंग है, ठीक है, थेफ्ट है, इस टाइप का एक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। कमीशन पेड ऑन द सेल इन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड एज दीज आर अवॉर्डेड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, लेकिन अगर हम जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसके सेल या परचेस में जो कमीशन अर्न करते हैं उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये एक प्रकार का फैक्टर इनकम है, क्योंकि इसके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड किया गया है ना, कुछ सर्विस रेंडर की गई है, उसके बदले में ये पैसा हमको मिला है। ठीक है, अगला है आपका ब्रोकरेज ऑन द सेल इन परचेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, आप देखिए जो जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपने ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज देना होता है। ठीक है, तो वो ब्रोकरेज जो है वो एक प्रकार का फैक्टर इनकम है ब्रोकर्स का। क्यों? क्योंकि उसने जो है आपको कुछ गाइड किया है, आपको ये टिप्स बताया है कि आपको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है या किन किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए वो आपका हो गया फैक्टर इनकम हो गया। तो ब्रोकरेज जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेंस। ठीक है, विंडफॉल गेंस मतलब जो कोई अचानक से कोई आपको गेन हो जाता है, अचानक से कुछ कमाई हो जाती है, जैसे कि लॉटरी। ठीक है, लॉटरी है या किसी प्रकार का आप सपोज गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, उसमें आपको जो है इनकम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार के इनकम को भी हम जो है नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस प्रकार के इनकम से किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, अगला है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ओनर है, जैसे सपोज किसी ने कोई शॉप खोली है और वो शॉप वो अपने घर में खोलता है। ठीक है, तो जिस अपने घर में अगर वो खोला है तो उसका कुछ रेंट भी लगता होगा, क्योंकि अगर अपने घर में नहीं खोलता तो उसको रेंट देना पड़ता बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रेंट होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका रेंट होता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार का फैक्टर इनकम है। रेंट आपको पता है फैक्टर इनकम है। ठीक है, अगर वो बंदा जो है अपने घर में बिजनेस नहीं करता तो वो कहीं और करता उसको रेंट देना पड़ता। इसीलिए जो है इम्प्यूटेड रेंट को जो है हम एज अ फैक्टर इनकम लेते हैं। और रेंट के साथ जो रेंट है, जैसे अपन जो अकाउंटिंग करेंगे तो रेंट जो हेडिंग रहेगा उसी के साथ उसको ऐड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर 2 बातें हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है
अगर उससे किसी भी प्रकार का इनकम जनरेशन नहीं होता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसको जनरली उसको एस्टिमेट कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है जिससे किसी भी प्रकार का इनकम जनरेट होता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, हाउसवाइफ अपने घर में खाना बनाती है, तो घर में खाना बनाती है, वो एक सर्विस है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही हाउसवाइफ अगर कुछ लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करती है पैसे में, ठीक है, पैसे के लिए, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का इनकम जनरेट होना चाहिए। अगला है आपका वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम देन कंपोनेंट्स सच एज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे कि अगर एक बार प्रॉफिट इंक्लूड हो गया, आपको पता है कि जो जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट में से देते हैं, ठीक है, उसके बाद डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा है, ये सब हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है पहले ही, है ना। तो अगर आपने नेशनल इनकम में प्रॉफिट को ऐड कर लिया है तो आप जो है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग से ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप उसको अलग से ऐड करते हैं तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग हो जाएगा, वही चीज़ 2 बार काउंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका इनकम टैक्स शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली इफ कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑलरेडी एडेड सिंस इट इज़ पेड आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके, तो इनकम टैक्स जो है वो सैलरी से ही पे होती है, मतलब वो जो है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर है ना, तो इनकम टैक्स को आप अलग से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर लिया है तो इनकम टैक्स को अलग से ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स उसी में से पे किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वंस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एडेड देन components like wages and salaries in cash in kind and social security contributions okay by the employers should not be included। ठीक है, तो अगर एक बार आपने compensation of employee को ऐड कर लिया तो आप जो है सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और आपका रिटायरमेंट फंड, ये सब को आप अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1, ठीक है, आप देखिए, गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग इनकम मेथड, क्या 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 आपको कैलकुलेट करना है। नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप समझिए, पहला बोल रहा है नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब बोल रहा है आपको NDP एट FC। दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब बोल रहा है आपको GDP एट FC। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है नेट नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC। उसके बाद बोल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब NNP एट MP। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं NDP एट FC। मैंने बताया था, आप जस्ट फार्मूला को याद कीजिए। आपको क्या करना होता था फार्मूला में, सिंपल सा है एकदम फार्मूला। आपको जो है ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, आप तीनों को जोड़ देते तो क्या मिल जाता आपको मिल जाता NDP एट FC। ठीक है, तो सिंपल से देख लीजिए आप, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, सब्सिडीज़ दिए हैं, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, आपको जो है आप देखिए कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24,000 करोड़, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम 28,000 करोड़, तो क्या निकलेगा आपका नेट डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो सिंपल सी बात है, नेट डोमेस्टिक इनकम में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो नेट क्या बन जाता है ग्रॉस, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका NDP एट FC आएगा उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है,
अगला क्या बोला है, नेट नेशनल इनकम मतलब NNP8FC। तो इसके लिए कैसे करेंगे, NDP8FC में अगर आप ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFIA, ठीक है। तो NDP8FC जो आपने निकाला फर्स्ट में उसमें ऐड कर देंगे NFIA जो कि है आपका -3000 करोड़। तो ये माइनस हो जाएगा, जितना भी आंसर वो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका नेट नेशनल इनकम मतलब NNP8FC। लास्ट में क्या बोला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल NNP8FC जो निकलेगा उसमें क्या ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं आपका 9000 करोड़ और सब्सिडीज कितना है 1800 करोड़। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा NNP8MP। अब ये बनेगा कैसे आपको चलिए दिखाता हूँ, है ना, सॉल्यूशन इसका। चलिए ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट NDP नेट डोमेस्टिक इनकम निकाला है, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आया 62,000 करोड़। फिर आपका देखिए अब अगला क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड किया है, डेप्रिसिएशन कितना आया आपका 63,700 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका नेट नेशनल इनकम। इसके लिए क्या किया है आपका जो है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA ऐड किया है 62,000 करोड़ प्लस -3,000 करोड़ कितना आ गया 61,700 करोड़, ठीक है। और लास्ट में इसी में आपका जो चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने के लिए NNP8FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कितना आया आंसर 68,900 करोड़। तो इस प्रकार से जो है आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए आप, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोला है मतलब NDP8FC और नेशनल इनकम बोला है मतलब NNP8FC। ये दो चीज़ निकालना है। क्या क्या दिया है, वेजेस दिया है आपको, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप देखिए आपको सबसे पहले निकालना है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए मैंने बताया था कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका, ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसमें क्या क्या आता है, तीन चीज़, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, ठीक है। उसके बाद आपका ठीक है रिटायरमेंट फंड, है ना, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, इन चीज़ को ऐड करना है। उसके बाद क्या ऐड करेंगे इसमें आप, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर क्या ऐड करेंगे आप, मिक्स्ड इनकम। तो देखिए क्या क्या दिया है आपको, वेजेस दिया है, वेज ऐड होगा, रेंट दिया है ऐड होगा, इंटरेस्ट दिया है ऐड होगा, डिविडेंड दिया है ऐड होगा। देखिए इसमें क्या किया है, एक बड़े हेड में न दे करके, है ना, इसको अलग अलग तोड़ के दिया है, ठीक है। तो अगर आपको NDP8FC निकालना है तो आप देखिए सभी को देख लीजिए आप, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सभी को ऐड कर देना। आप देखिए एक बार, वेजेस, वेजेस किसका हिस्सा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड किसका है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस का। मिक्स्ड इनकम अलग से आता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये किसका हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है, डिविडेंड प्रॉफिट याद कीजिए। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये किसका हिस्सा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स ये किसका है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, क्या निकलेगा आपको निकलेगा NDP8FC। और फिर नेशनल इनकम निकालने के लिए NDP8FC में क्या ऐड कर देंगे आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, देख सकते हैं आप, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड मिक्स्ड इनकम
प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स सबको ऐड किया, क्या मिल गया 19,800। ठीक है, नेशनल इनकम कितना है आपका 20,800। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेक्चर है यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।